वेलकम टू जिज्ञासु ऑनलाइन क्लासेस। आज का टॉपिक है सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, सेट्स। What is the definition of a set? What is the definition of a set? So आप लोगों से अगर पूछा जाता है what is the meaning of a set, तो आप बताते हैं कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो बोला जाएगा क्या ईच कलेक्शन सेट है? देन यू से दैट ईच कलेक्शन इज नॉट अ सेट, अ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन है दैट इज अ सेट। तो मैं आपसे पूछने वाला हूं कि क्या एक सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन लेते हैं, वेदर दैट कलेक्शन इज अ सेट। जैसे मैंने कहा कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, इज दिस कलेक्शन अ सेट? तो आप कहोगे यस सर, इट इज अ सेट, बट इट इज नॉट अ सेट। देन हाउ टू डिसाइड वेदर अ कलेक्शन इज अ सेट और नॉट? तो आपको एक डेफिनेशन बताई गई है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन of objects is a set. Well defined collection means what? Well defined collection means with the help of that definition of collection आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाओ कौन सा ऑब्जेक्ट उस ग्रुप को, उस कलेक्शन को बिलोंग करेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन को बिलोंग नहीं करेगा। जैसे मैंने कहा था कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं, यहां पर मैं कुछ स्टूडेंट्स के नेम लिख रहा हूं, ए बी सी डी ई, दीज आर द स्टूडेंट्स, और आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करना है। यू हैव टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इंटेलिजेंट, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। तो आपने कहा सर ए है, बी को और डी को, ये स्टूडेंट्स हैं, हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, मुझे भी लिस्ट प्रिपेयर करनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने ए को नहीं लिया, बी को मैंने लिया और सी को लिया। मैंने अपनी लिस्ट में सिर्फ बी और सी को इंक्लूड किया है, और आपकी लिस्ट में ए बी और डी है। सेम डेफिनेशन से कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी है आपको। मेरी लिस्ट में और आपकी लिस्ट में मेंबर्स डिफरेंट। अगर ऐसा है कि विद दैट द सेम डेफिनेशन मेरी लिस्ट और आपकी लिस्ट में मेंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं, then that collection is not a set, that is not well defined। अगर वो well defined collection है तो मेरी लिस्ट में और आपकी लिस्ट में मेंबर डिफरेंट नहीं होंगे, सेम मेंबर्स आएंगे। तो आपको जब कभी भी एक ग्रुप, एक कलेक्शन के बारे में बताया जाए और आपसे पूछा जाए whether this collection is a set or not, तो आप इसी तरीके से, ये जो मैंने आपको पैरामीटर बताया है, इससे आप डिसाइड कर पाएंगे। आप तुरंत देखो कि आपकी लिस्ट बनेगी, मेरी लिस्ट बनेगी, और आपकी लिस्ट में मेंबर अगर और मेरी लिस्ट में मेंबर सेम है, एक भी मेंबर डिफरेंट होने का अगर चांस है, देन दैट कलेक्शन इज नॉट अ सेट। जैसे मैं पूछता हूं कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, 10 मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, whether this is a set or not। अब आप बनाओ लिस्ट, आपके लिस्ट में और मेरी लिस्ट में 10 मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया की लिस्ट मैं लिखने वाला हूं, आप भी बनाइए। अब क्या मेरी लिस्ट में और आपकी लिस्ट में मेंबर सेम होंगे? आंसर इज नो। मेरी लिस्ट में और आपकी लिस्ट में मेंबर्स डिफरेंट होने का चांस है, बिकॉज मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर, मोस्ट टैलेंटेड, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा तो सेट है, अदरवाइज इट इज नॉट अ सेट। मैंने कहा कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10, नाउ इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। प्राइम नंबर्स लेस देन 10 मेरी लिस्ट में और आपकी लिस्ट में सेम मेंबर्स होने वाले हैं, सो इट इज अ सेट। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब
मेरी लिस्ट में और आपकी लिस्ट में मेंबर सेम ही होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं कोई नॉवेल लिखूंगा और आप अलग लिख दोगे। आपकी लिस्ट में और मेरी लिस्ट में मेंबर सेम होने वाले हैं। सो इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज अ सेट। अगर किसी ने कहा कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, इट इज आल्सो अ सेट, इट इज अ सेट। अब किसी ने कहा कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, क्या ये कलेक्शन सेट है? अगेन इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड। मैं किसी एनिमल को डेंजरस की लिस्ट में डालूंगा, आप हो सकता है उसको डेंजरस की लिस्ट में ना डालो, सो इट इज आल्सो नॉट अ सेट। सो इस डिस्कशन से आपको पता चल गया होगा कि कौन सा कलेक्शन सेट है और कौन सा कलेक्शन सेट नहीं है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सेट? A well-defined collection of objects is a set. Okay, so come to the next point. एक क्वेश्चन मिलेगा आपके एनसीईआरटी बुक, सीक्वेंस वाइज सॉल्व करना है। एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिलने वाला है जिसमें आपको कलेक्शन के बारे में बताया गया है और आप डिसाइड करें which collection is a set, which collection is not a set. Come to the next point. How to represent a set? एक सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सो देयर आर टू मेथड्स बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट अ सेट, टू फॉर्म्स। फर्स्ट इज द रोस्टर फॉर्म, टेबुलर मेथड, टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, एंड सेकेंड इज द सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म। सो व्हाट आर दीज टू फॉर्म्स? इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। First is the roster form. आप इसको टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं, टेबुलर फॉर्म। इस मेथड में क्या करते हैं, जैसे आपसे बोला गया कलेक्शन ऑफ 10, सो कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर इन मेंबर्स को लिस्ट करना है। This type of representation, collection of prime number less than 10, 2, 3, 5, 7, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिस्ट कर दीजिए। कैपिटल लेटर्स हम लोग यूज करते हैं, अल्फाबेट्स A, B, C, D, ये लेटर्स यूज करेंगे टू रिप्रेजेंट अ सेट। सो दिस फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट इज कॉल्ड एज रोस्टर फॉर्म, रोस्टर मैथड। सेम सेट को हम लिखेंगे सेकेंड मेथड, फर्स्ट इज द रोस्टर फॉर्म एंड सेकेंड इज द सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म। व्हाट इज द सेट बिल्डर फॉर्म? इन दिस फॉर्म वी टेक अ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, द सेट कंटेन्स x type of element such that, what is x define that? What is x define that? X is a prime number less than 10. X is a prime number less than 10. So if you write the set, given set in this form is called as set builder form. तो आपको एक क्वेश्चन मिलता है जिसमें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। यू मे बी गिवन द सेट इन द रोस्टर फॉर्म and need to convert that in the set builder form. So how to convert a given set builder form to roster and roster to set builder form, आपको इसके बारे में समझना है। So let us take some examples. मैंने एक सेट लिखा रोस्टर फॉर्म में 1, 4, 9, 16, 25 and so on up to 100. This set is in the roster form and you have to convert that, you have to write this in the set builder form. तो क्या करना है आपको, मैंने बताया आप एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, एक सिंबल लीजिए, let this collection contains, this set contains x type of element such that what is x, ये
इन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करो, एक कोई पैटर्न होगा, एक कोई रूल के तहत ये लोग रिलेटेड, ये नंबर्स रिलेटेड होंगे, एलिमेंट रिलेटेड होंगे, आइडेंटिफाई दैट रूल। और ये देखो 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, तो आप देख रहे हो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। सो ये आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू n स्क्वायर, n स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो x इज इक्वल टू n स्क्वायर। व्हाट इज n? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कैपिटल N is the standard notation used to represent natural numbers. There are standard collection, standard notation. Capital N set of natural numbers को denote करता है, capital W denotes the set of whole numbers, तो capital Z denotes the set of integers, capital QB denote, capital Q set of rational numbers, Q dash set of irrational numbers. These are the standard notations जो हम लोग अभी यूज करेंगे। तो n belongs to natural number, तो अभी तो अगर मैं इसकी n की कंडीशंस नहीं अप्लाई करूंगा तो ये तो हमें बाउंड्री भी तो डिफाइन करनी है, 1 से स्टार्ट होकर के 100 तक है ना, तो लास्ट एलिमेंट क्या है हमारा 10 का स्क्वायर। सो आप ऐसे लिखेंगे n is greater than equal to 1 less than equal to 10। अगर आप सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में लिखोगे then also you will get the same element मिलना चाहिए। ये रोस्टर फॉर्म है and this is the set builder form। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, let us consider a set B, और मैंने इसमें लिया 1 2 4 8 then 16 32। this is a set in the roster form, you have to write this set in the set builder form। so क्या करना है, take a representative element, symbol लीजिए, it contains x type of element such that what is x के बारे में देखो, x is equal to 2 to the power n, ये 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है। सो ये एक प्रॉपर्टी, एक पैटर्न एनालाइज करना है आपको। x is equal to 2 to the power n, what is n? n is a whole number, क्योंकि n की जगह में 0 भी लेना है, और n की कंडीशंस अप्लाई करिए, n greater than equal to 0, less than equal to what? Less than equal to 5। so this is a सेट बिल्डर फॉर्म। सो आपको बच्चों सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा। जनरली रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट प्रैक्टिस के अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये काम आपका आसान हो जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट था। अभी आज हमने क्या डिस्कस किया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सेट, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। अब हम लोग आने वाले हैं कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। सो फाइनाइट सेट एज द नेम सजेस्ट, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड पॉइंट, कलेक्शन का एंड पॉइंट मिले, इफ यू काउंट द नंबर्स, दैट इज आवर फाइनाइट सेट। जैसे मैंने कहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, इट इज अ फाइनाइट सेट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, इट इज अ फाइनाइट सेट। और अगर बोला जाए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्या आपको एंड पॉइंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। एंड पॉइंट कोई लास्ट का ऐसा एलिमेंट नहीं आने वाला कि एंड हो जाएगा। क्या लास्ट का सब जो लास्ट में नेचुरल नंबर है, कैन यू टेल मी दैट? नहीं बता सकते हम लोग। तो इस तरह का कलेक्शन जिसमें एंड पॉइंट नहीं मिलेगा, दैट कलेक्शन, दैट सेट इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल
set of natural numbers 1 2 3 and so on. So set of natural number, it is an example of an infinite set. ठीक है, ओके अब बात करते हैं, एक सेट की बात कर रहा हूं मैं, सेट बिल्डर फॉर्म्स में अभी लिख रहा हूं. देयर इज अ सेट which contains x type of element such that x is an even natural number A is a set which contains x type of element such that x is an odd natural number divisible by 2. X such that x is an odd natural number divisible by 2. You have to write this set in the set builder form से roster form में लिखना है. ये set builder form है, you have to write this in the roster form. तो आप बताओ ऐसा कोई एलिमेंट, ऐसा कोई ऑड नेचुरल नंबर बताइए which is divisible by 2. ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, ऐसा तो कोई ऑड नेचुरल नंबर मिलने वाला नहीं. तो अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा. दिस टाइप ऑफ कलेक्शन जिसका कोई मेंबर नहीं, दैट कलेक्शन इज कॉल्ड एज नल सेट. दैट कलेक्शन इज कॉल्ड एज नल सेट. इसको क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं. इसको हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं, नल सेट, एम्प्टी सेट. एंड टू रिप्रेजेंट दिस नल सेट हम लोग एक स्पेसिफिक सिंबल यूज करते हैं, और वो सिंबल क्या है बच्चों, फाई. फाई से डिनोट करेंगे, फाई से डिनोट करेंगे. तो या तो आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऐसे मिल जाएगा ये, या ओनली फाई लिखा हुआ है, देन आल्सो इट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज अ नल सेट. सो नल सेट मींस अ कलेक्शन जिसका कोई मेंबर नहीं, दैट इज अ नल सेट. तो अभी आपको पता चल गया, एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें यू हैव टू डिसाइड वेदर दैट इज अ नल सेट और नॉट. तो आप बता सकते हैं कोई भी अगर मेंबर नहीं है देन दैट कलेक्शन इज अ नल सेट. अब हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, सबसेट की. मोस्ट ऑफ द टाइम आप देख चुके होंगे कि ये ऐसा टॉपिक है, सबसेट्स एंड पावर सेट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसेट्स, और सबसेट्स के कुछ क्वेश्चंस आप लोग पढ़ेंगे. अभी हेडिंग डालिए बच्चों, सबसेट्स. If you are given two sets and you have to decide whether that a given set is a subset of the other or not, so how to decide that? So let us consider two sets, a set A which contains the element 1 2 3 and the set B which contains the element 2 1 3 4 and 5. So first of all we should learn what is the definition of a subset. If all elements of a set A are in B, if all elements of a set A are in B, then A is called as subset of B. आप चेक करो, A का एक एलिमेंट 1 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, A के वाले एलिमेंट B में है, then we say that A is a subset of B. It is a notation which is used for is subset of. A is a subset of B. क्या B A का subset है? Is B a subset of A? Answer is no. It is not a subset of B. B is not a subset of A. Why B is not a subset of A? Because B के जो members हैं, B का 2 तो है, 1 is also there, 3 is there, 4 is not there. 4 A B में है, A में नहीं है.
5 बी में है, ए में नहीं। एक बी मेंबर अगर मिल गया बी में जो ए में नहीं है, देन वी से दैट बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। आपकी बुक में एनसीईआरटी में थोड़ा नोटेशन डिफरेंट है, मैं आपको बताऊंगा कि वो जो नोटेशन यूज किया गया है वो हम लोग प्रॉपर सबसेट के लिए यूज करेंगे। सबसेट के लिए जो मैंने अभी नोटेशन यूज किया, मोस्ट ऑफ द राइटर्स यही सिंबल यूज करेंगे। तो अभी मैंने बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सबसेट। अब आते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते, नेक्स्ट में आएंगे कि अगर मैंने कहा एक सेट है ए और एक सेट मैंने लिया बी। अब आपसे पूछता हूं वेदर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो आपको क्या करना है, आपको ए के एलिमेंट देखना है। अगर ए के वाले एलिमेंट बी में है देन यू से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए का एक एलिमेंट 1 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, ए के वाले एलिमेंट बी में है, तो आप लिखोगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बट बी कोई अलग सेट तो है नहीं, बी इज द सेम सेट, तो सेम सेट ए, तो आप लिखोगे ए इज अ सबसेट ऑफ ए। यहां से अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कंक्लूड करने वाले हैं, ईच सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ईच सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। नोट करिए इसको, ईच सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, subset of itself, each set is a subset of itself, each set is the subset of itself। मतलब जब ए के सबसेट्स की लिस्ट प्रिपेयर करेंगे उसमें सेट इटसेल्फ को भी इंक्लूड करेंगे, उसमें सेट इटसेल्फ को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ओके, एक पॉइंट आपको ये मिल गया, ईच सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, मैंने नल सेट लिया और आपसे पूछता हूं क्या नल सेट ए का सबसेट है, इज नल सेट सबसेट ऑफ ए। तो आपको देखना क्या है, अगर नल सेट में कोई ऐसा एलिमेंट मिलता है जो कि ए में नहीं है, देन यू विल से दैट इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो क्या आपको नल सेट में कोई ऐसा मेंबर मिलने वाला है जो कि ए में नहीं है, तो आप कहोगे नहीं सर ऐसा कोई तो मेंबर हमें नहीं मिलने वाला है। इट मींस व्हाट, इट मींस इट इज अ सबसेट। सबसेट कब नहीं होगा, अगर नल सेट में कोई हमें मेंबर मिलता जो कि ए में नहीं है तो हम बोलते इट इज नॉट अ सबसेट। ऐसा तो हुआ नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ए, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ए। यहां से क्या पता चला कि नल सेट तो ऑल सेट्स का सबसेट होगा, किसी भी सेट का सबसेट होगा। नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, कब सभी सेट का सबसेट है। 2 पॉइंट पता चल गए, ईच सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड नल सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, एवरी सेट। अब बच्चों यहां पर नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना है। मैं आपको नंबर ऑफ सबसेट्स की बात बताने वाला हूं और नंबर ऑफ सबसेट्स में बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस भी बनते हैं, उनको समझना है। जनरल क्वेश्चंस के अलावा लास्ट 10 इयर्स की एनालिसिस करेंगे। जेई मेंस में नंबर ऑफ सबसेट्स में जो टेक्निकल क्वेश्चन आज मैं बताने वाला हूं उस बहुत बार पूछा गया है, एटलीस्ट 4 to 5 इयर्स पूछा गया है। अब आप समझ लेंगे अगर उसको तो कभी भी वो क्वेश्चन का आंसर आपका गलत नहीं होने वाला है। सो लेट अस डिस्कस द नंबर ऑफ सबसेट्स। यू आर गिवन नंबर ऑफ, राइट हेडिंग डालो बच्चों, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, ऑफ अ गिवन सेट। एक गिवन सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स लिखना है। यू आर गिवन अ सेट, 1, 2 and 3। आपसे पूछा जाएगा राइट ऑल सबसेट्स ऑफ दिस सेट, राइट ऑल सबसेट्स ऑफ दिस सेट। तो आप जब सबसेट लिखोगे, क्वेश्चन इज राइट
all subsets of A. When you start writing all subsets of the given set, तो क्या करना है, सबसे पहले नल सेट लिखते हैं आप. नल सेट सबसे छोटा सबसेट, इससे छोटा सबसेट तो कोई होता नहीं, और ये सभी सेट्स का सबसेट होता है. देन क्या करना है, ऐसे सबसेट लिखो which contains one element. देखो, it is a subset of it. अब नेक्स्ट, containing one element, it is a subset of it. एक एलिमेंट, we have written, we can write all subsets containing one element. 3 सबसेट्स ऐसे मिले. अब हम लोग लिखेंगे सबसेट which contains 2 elements. ये लिख दिया 1 3 2 3, दो एलिमेंट्स वाले सारे सबसेट लिख दिए. देन सेट इटसेल्फ भी लिखना है, सेट इटसेल्फ भी लिखना है. तो आप देखो, अगर सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, तो मैंने उसके ऑल सबसेट लिखा तो कितने आए, 8 सबसेट्स. नंबर ऑफ सबसेट्स कम्स आउट टू बी 8. और अगर मैं 4 एलिमेंट्स लेता हूं और उसके सबसेट लिखता हूं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कम्स आउट टू बी 16. तो एक फार्मूला बना दिया गया कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट का एक फार्मूला क्रिएट कर लिया गया. और वो फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ अ गिवन सबसेट होता है 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट. नंबर ऑफ सबसेट्स का फार्मूला है 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट. आजकल बच्चों ये नहीं पूछते हैं कि एक सेट दे दिया और आपसे पूछा कितने सबसेट्स होंगे. जनरली नहीं पूछते. क्या पूछते हैं वो, एक सेट दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा ऐसे कितने सबसेट्स हैं which contains 2 elements. How many subsets of A are which contains 3 elements, which contains 1 element. तो बच्चों, अगर आपने एक सेट लिया जिसमें 3 ही मेंबर्स है, तो उसका आंसर तो लिखना बड़ा आसान है. बट अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अधिक हो, अगर मैं आपसे बोलता हूं एक सेट है जिसमें 7 एलिमेंट्स हैं, है, and you have to write number of subsets of this set A which contains 2 elements, वो उसका आंसर क्या होगा. तो बच्चों, आपको आगे चल करके एक कॉम्बिनेशंस, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का टॉपिक पढ़ाया जाएगा. वहां पर आपको बताया जाएगा कि जैसे क्या है, व्हेन यू राइट द सबसेट, तो आप पहले क्या करते हो, नल सेट लिखते हो, इसके बाद एक एक एलिमेंट वाले सबसेट लिखते हो. वो तो अगर 7 एलिमेंट्स हैं तो 7 सबसेट्स आएंगे एक एक एलिमेंट वाले. फिर आप 2 एलिमेंट्स वाले सबसेट लिखते हो. When you start writing the subsets containing 2 elements, तो out of 7 एलिमेंट 2 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशंस बनाते हो. तो इनफैक्ट अगर आपको यह बताना है कि ऐसे कितने सबसेट्स होंगे which contains 2 elements, तो आउट ऑफ 7 एलिमेंट 2 एलिमेंट्स के कितने कॉम्बिनेशंस होंगे. तो फार्मूला अप्लाई होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए which contains 2 elements, वो क्या होगा, कितने सेट्स में एलिमेंट्स है, 7 में से 2 के कितने कॉम्बिनेशंस होंगे, 7C2. आप ऐसे भी लिख सकते हो, combinations of 2 out of 7, and there is a formula to find out this number of combinations का ये बच्चों हटा देते हैं. Combinations of R object out of N, NCR से भी लिखते हो, और ये होता है factorial N upon factorial N minus R into factorial R. तो बच्चों, ये फैक्टोरियल का मीनिंग समझना पड़ेगा. फैक्टोरियल क्या, वैसे तो बहुत डिटेल्ड आप पढ़ेंगे, सेट कॉम्बिनेशंस में बहुत डिटेल्ड पढ़ाया जाएगा. मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूं. फैक्टोरियल का मतलब ये है बच्चों, अगर आपके पास ये प्रोडक्ट है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, कंटिन्यूअस है 7 से एक एक डिक्रीज करते हुए. सो वी राइट दिस प्रोडक्ट एज फैक्टोरियल 7. हम इसको फैक्टोरियल 7 लिखते हैं. तो अगर फैक्टोरियल 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 7 into 6 into, आगे अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो आप यहीं पर स्टॉप कर सकते हो, फैक्टोरियल 5 लिख दो. तो
अब अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 7 अपॉन 7 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल एंड सिंप्लीफाई दिस फैक्टोरियल 7 ये आएगा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 7 को लिखो 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, ये कैंसिल आउट हो गया, 7 इंटू 6 42 by 2 that is 21. So you got the answer, number of subset which contains two elements, वो कितना होगा 7C2. अगर आपसे कोई पूछता है how many subsets of A are there which contains 3 elements, तो आंसर विल बी 7C3. तो ये कॉम्बिनेशन से आजकल बच्चों इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं. मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में इसी पर बेस्ड, नंबर ऑफ सबसेट्स पर बेस्ड बहुत से क्वेश्चंस कराऊंगा. सो कीप ऑल, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पावर सेट और नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स, नो एलिमेंट्स, वो डिटेल क्वेश्चंस हम लोग स्टडी कर रहे होंगे. थैंक्स.